लोकस स्टैंडी पीआईएल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है कि जैसे दो लोग के बीच में झगड़ा हुआ है तो इसके अंदर तीसरे आदमी का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी वो नहीं कह सकता कि न्यायिक इनके खिलाफ स्टार्ट करो मुकदमा। अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू अ डिस्प्यूटेड मैटर कैन नॉट बी अलाउड टू इंटरफियर इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। यानी जो पर्सन स्ट्रेंजर है जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है उस लड़ाई या झगड़े से, या उसका कोई भी राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, तो वो नहीं आके कह सकता कि आप उसके ऊपर मुकदमा करिए। तो जो स्ट्रेंजर है उसका किसी भी लेना देना नहीं है, तो वो पर्सन होगा लोकस स्टैंडी। अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू अ डिस्प्यूटेड मैटर, ओनली अ पर्सन हुज लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड। जिस पर्सन का कोई भी कानूनी अधिकार को उल्लंघन हुआ है वही मुकदमा कर सकता है उसके खिलाफ, या कोर्ट में जा सकता है अपनी रेमेडी लेने। अब पीआईएल सबसे पहले जानने के लिए जान लीजिए पीआईएल कहते किसको हैं। पीआईएल रिफर्स टू अ लीगल प्रोसीडिंग, यानी पीएल एक तरह का कानूनी प्रोसीडिंग्स है जो कि कोर्ट में जाता है। वह जाएगा जब तक वो लोगों के हित में ना हो। यानी ये किसी पर्सनल या अपने हित के लिए आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते हैं। लोगों के हित के लिए अगर मुकदमा फाइल कर रहे हैं वो पीआईएल कहते हैं। इसका नाम ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। refers to a legal proceeding initiated in a court of law for the protection of public interest। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी केस फाइल होंगे वो होगा पीआईएल के अंदर। इसका एम क्या होता है, स्टैंडिंग। पीआईएल अलाउज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल लॉ सूट्स, यानी एक इंडिविजुअल को अधिकार देता है पीआईएल फाइल करने के लिए, किसी भी संगठन को अधिकार देता है। बस वो केस तभी फाइल करे जब वो किसी पब्लिक यानी जनहित के हित में हो मामला। स्कोप क्या है पीआईएल का। पीआईएल बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है कि इसको कोई एनजीओ भी फाइल कर सकती है, या कहीं करप्शन हुआ है, गवर्नमेंट कोई करप्ट की है, वो पीआईएल फाइल करके कि उसका मनी दिखाओ, ये भी कर सकते हैं। एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए इसके अंदर। और अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें तो पीआईएल आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, 226 के अंदर हाई कोर्ट में फाइल होता है, और सेक्शन 133 मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होता है सीआरपीसी में। प्रो बोनो होना चाहिए पीआईएल फाइल, यानी अपने हित के लिए फाइल नहीं करना है। ये नहीं कि मुझे फेमस होना है तो मैं केस फाइल कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। प्रो बोनो ऑफन लीव इन्वॉल्व्स प्रो बोनो रिप्रेजेंटेटिव बाय लॉयर्स, कोई वकील फाइल कर सकते हैं, बस ये लोगों के हित में होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म भी कोर्ट से मोटो भी ले सकती है पीआईएल, खुद भी फाइल कर सकती है अपना कोई मुकदमा उसने खुद ले लिया, कहीं पे गंगा नदी का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, तो सीओ मोटो भी कोर्ट लेती है, ऐसा देखा गया है। और रोल ऑफ एमिकस क्यूरी, कोर्ट गवाह भी बुला सकती है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिसे बोलते हैं। अब सवाल आता है कि कौन फाइल कर सकता है पीआईएल। तो पीआईएल फाइल कोई भी कर सकता है, कोई भी नागरिक हो, एनी सिटीजन वेदर इंडिविजुअली और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप। यानी वो खुद फाइल कर दे अगर वो नागरिक है भारत का, या फिर किसी समूह को रिप्रेजेंट करता हुआ वो फाइल कर सकता है पीआईएल। इसका मतलब बस यही होता है कि किसी जो भी लोगों के पास पैसा, बहुत गरीब होते हैं, उनके पास लीगल फीस पे करने के लिए नहीं होते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए प्रो बोनो केस फाइल कर दिया जाता है ताकि इनको रेमेडी मिल सके। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ भी फाइल कर सकती है पीआईएल। कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट है जिसका काम ही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, समाज में कोई बुराइयाँ हो रही हैं उसको प्रोटेक्ट करना, लोगों के सिविल राइट्स को एडवोकेट करना, वो भी फाइल कर सकता है। कोई लॉयर्स लीगल प्रोफेशन फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशन भी फाइल कर सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट आपने बहुत देखा होगा कि जैसे कि अभी एमसी मेहता के केस में गंगा नदी पॉल्यूटेड हो रही थी तो केस फाइल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर इसमें जिसने फाइल किया है उसका पर्सनल हित नहीं है, क्योंकि वो मालिकाना अधिकार नहीं रखता है गंगा नदी पे। उसने इसलिए फ़ाइल किया है क्योंकि गंगा नदी पॉल्यूटेड हो रही थी, जिससे और लोगों भी इसके चलते जो पानी यूज़ कर रहे थे उससे प्रभावित हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकती है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा भी फाइल करती है, और कभी कभी एकेडमिक कॉलेज भी फाइल करते हैं। कंसर्न इंडिविजुअल, जो भी कंसर्न इंडिविजुअल है, कोई भी जागरूक इंडिविजुअल है, नागरिक है, वो फाइल कर सकता है। वेयर कैन पीआईएल बी फाइल्ड, सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीआईएल कहाँ फाइल किया जाना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आदमी फाइल करता है पीआईएल, वो भी आर्टिकल 32 के अंदर फाइल कर सकता है। और हाई कोर्ट के अंदर भी फाइल किया जा सकता है, आर्टिकल 226 के अंदर पीआईएल फाइल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी के अंदर भी फाइल किया जा सकता है पीआईएल को। अब देखते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर एंटरटेनिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा, अगर पीआईएल फाइल भी करना है तो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि अगर ये गाइडलाइन सक्सेसफुल होती है तभी पीआईएल आपकी एक्सेप्ट होगी या तभी आप फाइल कर सकते हैं। तो ये किस केस में कहा गया था, वो कहा गया था स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल। उसके अंदर क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पीआईएल कैन बी फाइल्ड बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, यानी कोई भी पब्लिक का नागरिक है फाइल कर सकता है, केवल जब वह फाइल कर रहा हो उसका इंटेंशन बोना फाइड हो।
बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, उसका जो इंटरेस्ट है पब्लिक के हित में होना चाहिए, अपने स्वयं फेमस होने के लिए ना फाइल कर दे। द पिटिशनर नीड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन, तो पर्सनल इंटरेस्ट के चलते ना फाइल करे वो। प्ली फॉर लीगल राइट, द PIL मस्ट सीक रिलीफ फॉर अ लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी टू अ पर्सन, तो PIL फाइल करने का मकसद होना चाहिए कि अगर किसी की कानूनी अधिकार का वायोलेशन हुआ है, किसी को लीगल इंजरी हुई है, या किसी ग्रुप को भी हुई है, समूह को भी हुई है, तो भी फाइल किया जा सकता है। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, PIL फाइल नहीं कर पा रहे हैं अपने गरीबी के कारण, पिछले वर्ग के कारण, पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल करना चाहिए। उसी बात को फिर लिखा है, द PIL मस्ट इन्वॉल्व अ जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट और कंसर्न अफेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी। PIL के अंदर वो मैटर होना चाहिए जो पूरे जनहित को भला कर रहा हो, ना ही इट शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय पर्सनल वेडेंटा या गेन और पब्लिसिटी। यह पर्सनल वेदेंटा यानी खुद के मोटिव से, खुद के लाभ से, खुद की पब्लिसिटी से नहीं फाइल करना चाहिए। ये तब फाइल करें जब सोशल जस्टिस हो, समाज में न्यायिक हो, समाज में इक्वलिटी हो, पब्लिक इंजरी और हार्म हुआ हो, तब फाइल करें। गुड फेथ में फाइल करना है, कोई भी पर्सनल गेन ना हो रहा हो फाइल करने से, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो, exhaustion of remedy. If the petitioner seeks relief against a government action, he should demonstrate that all available administrative remedies have been exhausted before approaching the court. सबसे पहले वो देख ले कि अगर उसका कोई वायलेट हो रहा है राइट, तो और भी रेमेडीज है कि नहीं उसके पास, सीधे PIL ना फाइल कर दे। और भी चीज़ें हैं, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पे रिट फाइल की जाती है, तो रिट में जाके अपना रेमेडी ले सके। अगर नहीं मिल रहा है तब कोई PIL फाइल करे। पब्लिक अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट केस कौन कौन से केस हैं PIL के अंदर, तो हवाला स्कैम आपने सुना होगा, यूरिया स्कैम सुना होगा, चारा घोटाला तो बहुत ही फेमस है बिहार का, इसमें लालू प्रसाद को अभी तक कन्विक्ट पाया गया है। शिव सागर तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शिव सागर तिवारी बहुत ही फेमस केस है। इसके अंदर हुआ क्या था, 52 शॉप्स जो थी इन्होंने अपने ही निजी लोगों को ही बांट दी थी, और ना ही गवर्नमेंट का ध्यान नहीं दिया था, रूल्स रेगुलेशन का। उसके बाद 60 लाख का एग्जाम्पलरी उन पर लगाया गया कि जुर्माना भरिए। फिर उसके बाद से ये एक इम्पोर्टेंट केस था।